कभी उनके घर बॉक्स में कफन भेज रहे हैं कि मैं, यानी कि इम्प्लाइंग कफन के ड्रामे और मूवीज़ और नेटफ्लिक्स शोज देखे हुए हैं, ये उन सब का ना थोड़ा 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 इन्होंने लिया है और उसको पाकिस्तानी वर्जन में ये ड्रामा बना दिया है। तो आज से जिसने भी बेचारे फिरोज़ खान के साथ की स्टाइलिंग की है ना, नुकसान पहुंचाया है बंदे को, नुकसान, अच्छा खासा गुड लुकिंग बंदा। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं। मैंने ड्रामा बहुत अरसे से रिव्यू नहीं किया है, बहुत सारी एपिसोड जमा हो गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये ड्रामा देख नहीं रही हूँ, मैं ड्रामा देख ज़रूर रही थी, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही थी कुछ ऐसा शुरू हो कि मैं इसको रिव्यू कर सकूँ, अच्छा या बुरा। इट डज़ नॉट मैटर कि ड्रामा मुझे पसंद आ रहा है, ऑडियंस को पसंद आना चाहिए और ड्रामे में कुछ होना चाहिए जिसके बारे में हम बात करें, अच्छी या बुरी। ड्रामे का नाम है हमराज। एपिसोड 10 to 14 में इस वक्त रिव्यू कर रही हूँ। 5 एपिसोड, मैं 5 करके एपिसोड इसकी रिव्यू करूँगी बिकॉज इन द बिगनिंग में जो 10 एपिसोड थी उनमें रियली नथिंग टू से। बहुत स्लो ड्रामा चल रहा था, स्टोरी बिल्कुल अबाउट लाइक ज़ीरो थी। कुछ ऐसा नहीं था जो कि मैं बहुत बताऊं कि भाई अच्छा था या बुरा था, ऐसा कुछ नहीं था, कोई स्टोरी नहीं थी। लिटरली देयर वाज नथिंग टू टॉक अबाउट। सो अब कुछ मेरे ख्याल से इस ड्रामे में बेहतरी आई है। बेहतरी नॉट इन अ सेंस कि भाई कुछ बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया या प्लॉट बिल्कुल ही चेंज हो गया और जब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो होना शुरू हो गया, इस तरह कुछ नहीं है। एक्टर्स इस ड्रामे के इन्होंने जो दिखाए थे और जो इनके प्रोमोस थे वो एक्चुअली ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है जो ड्रामे में एक्चुअली हुआ है। तो मुझे कुछ और वाइब आ रही थी प्रोमोस को देख के कि भाई कोई लव ट्रायंगल होगा, कोई आयजा इतनी खूबसूरत हैं और कोई जिस तरह से कोई ऑब्सेस्ड हो जाएगा एक बंदा, लाइक फिरोज़ खान का नज़र आ रहा था कि वो नेगेटिव रोल में, तो वो तो प्रोमोज में भी नज़र आता। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा लड़की से ऑब्सेस नहीं होगा बल्कि अपने मरे हुए भाई के साथ ऑब्सेस होगा और फिर वो उस लड़की का जीना हराम कर देगा। ये बहुत सारे हमने इस तरह के ड्रामे और मूवीज़ और नेटफ्लिक्स शोज़ देखे हुए हैं, ये उन सब का ना थोड़ा 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 इन्होंने लिया है और उसको पाकिस्तानी वर्जन में ये ड्रामा बना दिया है। अब आप इसको पसंद करें ना पसंद करें, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन ये हमने हर सीन, हर सिनेरियो इस ड्रामे का हमने पहले किसी ना किसी मूवी में, किसी ना किसी सेल्फ ऑब्सेस्ड या कोई रिवेंजफुल ड्रामे में देखा हुआ है। तो कोई ऐसा कोई नया नहीं है। लेकिन अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, दोबारा रिलीव करना चाहते हैं बहुत सारे ड्रामों को इन वन, ये आप ड्रामा आपके लिए बना है। फिर और ऑफ कोर्स आयजा खान के फैन तो उसको ज़रूर देखेंगे, जैसे कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। शी इज़ ब्रिलियंट। और जाहिर अहमद, ये जो फ़ैन बेस है ये ड्रामा ज़रूर फॉलो करेगी बिकॉज जो आप डाई हार्ड फैन होते हैं आपको वो ड्रामा देखना होता है, क्योंकि आई कैन नॉट मिस इट। मुझे गिल्ट फील होने लग जाती है अगर मैं अपने फेवरेट एक्टर का ड्रामा मिस कर दूँ। सो 3 कैरेक्टर मेन है, साइम, फिरोज़ खान, अहमर जाहिद और सारा आयजा खान। अहमर की और सारा की शादी हो गई है। अगर आपको सारा रिव्यूज़ देखने हैं एपिसोड बाय एपिसोड, आप जाके मेरे प्रीवियस 9 एपिसोड तक के रिव्यूज़ देख लें। मैंने 2 एपिसोड पहले किए थे क्योंकि कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने स्टॉप कर दिया था। राइट नाउ हम 10 to 14 कर रहे हैं। अब कुछ ड्रामे में वो चीज़ें नज़र आना शुरू हुई हैं जो रिवेंजफुल, जो माइंड टैक्टिक, जो एक बंदा ऑब्सेस होता है। साइम का कैरेक्टर जो उन्होंने दिखाया है, जो फिरोज़ खान प्ले कर रहे हैं, ये बंदा जो है ना, इसको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है ऑब्सेस करने के लिए। इसकी वो पर्सनैलिटी है कि इसका अपनी ज़िंदगी का कोई गोल नहीं है। ये कि पहले अपने भाई जब इसका ज़िंदा था ये उसके लव में मुब्तला था, ऑब्सेस था अपने भाई को लेके, और जब से उसका मर्डर हुआ है नाउ ही इज़ ऑब्सेस्ड कि इसको किसी ना किसी को इल्ज़ाम देना है कि इसके भाई को इसने मारा है। तो जो भी बंदा पहला इसको शक हुआ ना, ये उसके पीछे बस हाथ धो के पड़ गया। ना इसने कोई सबूतों पर ये यकीन कर रहा है, ना ये किसी बंदे पे यकीन कर रहा है, ना जो कानून का फैसला है वो मान रहा है। इसको एक्चुअली जो है ना जस्टिस नहीं चाहिए, इसको चाहिए रिवेंज। और इसकी ज़िंदगी इसी तरह से चलती है कि ये किसी बंदे के, जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, एक्टिंग जो है फिरोज़ खान की इसमें बिलो एवरेज है। ही इज़ अ गुड एक्टर, आई एम नॉट से। खुदा और मोहब्बत में मुझे इनका रोल बहुत पसंद आया था, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं अभी तक मुझे लगा कि कोई बहुत अच्छे कोई सीन्स आया हो, कोई ऐसा कोई डायलॉग डिलीवरी में कुछ दम हो, कुछ ऐसा नहीं है। ही इज़ जस्ट शेडोज़ में चल रहा है, शेडोज़ में, लाइट्स में, ये वो। फिर भी कुछ बेहतरी आई है फ्रॉम 11 to 14, कुछ इसने किया है एक्चुअली। बिफोर दैट ही वॉज जस्ट क्राइंग
और एक तो बहुत इरिटेटिंग बात है कि उन्होंने एक आईपॉड का जो वो प्लग है वो अपने कान में लगाया हुआ एयरपॉड का, और दूसरे कान में नहीं लगाया। वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग। ये कौन सा स्टाइल? आई डोंट थिंक दैट्स अ स्टाइल दैट इज़ लाइक अट्रैक्टिव। हेयर स्टाइल उनका बकवास है। जिसने भी बेचारे फिरोज खान के साथ की स्टाइलिंग की है ना, नुकसान पहुंचाया है बंदे को, नुकसान। अच्छा खासा गुड लुकिंग बंदा है। अब बात करते हैं मिस्टर अहमद की, जो कि जाहिद अहमद प्ले कर रहे हैं। इस बेचारे बंदे का तो बेड़ा गर्क ही है, कुछ नहीं है इसके लिए करने के लिए। इवन साइम के पास कुछ करने के लिए है इस स्टोरी में कि वो कुछ कर रहा है, बदला ले रहा है, पागल हो रहा है, रो रहा है, पिट रहा है, माँ से वादे ले रहा है, अपनी लाइबा के सर पे गने तान रहा है, वो जो इसकी मंगेतर है उसको कुछ कर रहा है, कब्रिस्तान में रातें स्पेंड कर रहा है, कुछ ना कुछ ये बंदा कर रहा है, मसरूफ है। अहमद क्या कर रहा है? कुछ नहीं। इस बंदे का कोई काम नहीं। सपोर्टिंग कास्ट के लिए इतना बड़ा एक्टर कास्ट करने की क्या जरूरत थी? और मुझे समझ नहीं आ रहा जाहिद ने ये रोल लिया क्यों। मुझे लगता है आयजा खान के साथ काम करने के लिए लिया होगा। सो बट अदर देन दैट एक सपोर्टिव हस्बैंड है जो कि अपनी माँ के सामने अपनी बीवी को डिफेंड करता रहता है और उसकी चीज़ों के ऊपर पर्दे डालता रहता है और उसको सपोर्ट करता है। दैट्स इट नथिंग, देयर इज़ नथिंग। ये है स्टोरी। अब वो जो साइम है और जो घर के नौकर हैं वो आपस में मिल गए, उसने उनको पैसे वैसे खिला दिए हैं ताकि अब उसको इजी एक्सेस मिल गया इनके घर में। वो घरों में रात को आता है, शेडोज़ में चलता है, आयजा को देखता है, आयजा पे नज़र रखी हुई है, उसको मेंटल टॉर्चर कर रहा है। लाइक अब क्योंकि वो कोर्ट में तो जा नहीं सकता, कोर्ट वाला तो किस्सा ख़त्म हो गया, कोर्ट ने केस खारिज कर दिया बिकॉज सबूत नहीं है। तो अब ये क्या किया, इसने जस्टिस अपने हाथों में ले लिया, मैं अपना जस्टिस खुद करूँ, शहंशाह बन गई ये वाली सिचुएशन है। एनीवेज, तो इन्होंने 2 नौकर जो हैं वो प्लेस कर दिए उनके घर में, और नाउ ही इज़ प्लेसिंग थिंग्स टू डराने धमकाने के लिए, उसको ना नर्वस रखने के लिए। और इसका गेम प्लान ये है कि ये इसको पागल साबित कर देंगे कि सिर्फ इसी को वो बंदा नज़र आ रहा है और किसी को नज़र नहीं आ रहा, और जो जो चीज़ें, जो जो वाक़यात, जो जो काम हो रहे हैं वो बस आयजा ही देख सकती है, और आयजा जब बताती है और लोगों को तो वो चीज़ वहाँ पे होती नहीं है, वो गायब हो जाती है। लाइक शी इज़ जैसे कि तो गोस्ट, वो देखती है, उसको नज़र आता है, किसी और को नज़र नहीं आता। तो इज़ लाइक प्लेइंग विद हर माइंड। तो ये बेहतर है। ये मैंने इसमें ये बहुत सारे ड्रामों में हो चुका है। नेटफ्लिक्स की एक बहुत फेमस सीरीज़ है यू, वो भी इसी तरह का है। वो शेडोज़ में रहता है और लड़की को ऑब्जर्व करता है और लाइट फ्लैश करता है उसके चेहरे पे, और शी ऑलवेज पुट्स थिंग्स दैट ओनली शी कैन सी, और लोग कोई नहीं देखते। तो ये बहुत सारे ड्रामों में आ चुका है सर, वेरी कॉपी काइंड ऑफ से। ओके, अब आ गया बारी आयजा के रोल की। आयजा का जो रोल किया है वो थोड़ा कदरे बेहतर है इन दोनों के रोल से। मुझे लगता है मेन जो रोल है जिसके सराउंड सारी कहानी जो कर लिए खड़ी है इस ड्रामे को, वो है आयजा। बेहतर परफॉर्मेंस है, मैं कहूँ कहने लगी थी बेहतरीन। बेहतरीन कहाँ से है यार, ये लड़की बहुत कुछ कर सकती है। बेहतर परफॉर्मेंस है। जो उसको रोल दिया गया है कि शी इज़ स्केयर्ड, नर्वस है, और शी इज़ लाइक ऑलवेज वॉचिंग ओवर हर शोल्डर कि अभी कुछ हुआ तो अभी कुछ हुआ, अभी कुछ हुआ कभी। अब ये है कि साइम साहब जो है ना, वो डिफरेंट टैक्टिक्स हम पहले भी देख चुके हैं मुख्तलिफ ड्रामों में। वो कभी उनके घर बॉक्स में कफन भेज रहे हैं कि मैं, यानी कि इम्प्लाइंग कफन, और कभी उनके घर में बालकनी में अंधेरे में रात में खड़ा होता है और आयजा वॉक कर रही होती है, उसको नज़र आता है। जब तक वो किसी को बुला के लाती है ही डिसअपियर्स। फिर क्या होता है, वो कहीं जा रही होती है, उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, देन ही फ्लैशेस लाइट। मुझे समझ नहीं आता कि उसकी गाड़ी ख़राब हुई है तो इसको कैसे पता चल गया कि ये बाग में खड़ी है इसकी गाड़ी, और वो इसकी ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके वो वाला सीन है। तो बहुत सारे ड्रामों में हम देख चुके हैं। फिर वो कहा ये कौन है वहाँ, वहाँ कौन है, वहाँ कौन है, वो वाला सिनेरियो। फिर वो कपड़े पैक कर रही होती है, उसमें से खून की शर्ट निकल आती है। जब वो नौकर को बताती है कि वहाँ खून की शर्ट पड़ी है, वहाँ पे वो शर्ट नहीं होती। सो लाइक एवरीबडी इज़ लाइक ट्राइंग टू सी कि ये लड़की कुछ लूज़ कर रही है अपना माइंड बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा। तो आयजा खान का जो पीस है, जो आयजा खान को रोल दिया गया है, वो कदरे बेहतर है। उसमें कुछ परफॉर्मेंस करने के चांसेस हैं। ये नहीं कि वो बंदी तो बहुत खूबसूरत लग रही है, कपड़े उसके ऑन डॉट हैं, ड्रेसिंग, मेकअप, स्टाइलिंग, एवरीथिंग। शॉट्स जो उसके लिए जाते हैं वो मुझे लगता है वो अपने घर से ही अपना कैमरामैन, लाइटिंग पर्सन, मेकअप पर्सन सब अपना साथ लेके आती है और उनको इंस्ट्रक्ट करती है कि इस एंगल से मेरा लेना, इस एंगल से लेना। तो शी इज़ परफेक्शन बाय द लुक्स। परफॉर्मेंस वाइज शी इज़ बेटर देन एवरीबडी एल्स।
ओवरऑल द ड्रामा जो है वो पिकिंग अप द पेस. आई डोंट सी दैट ये ड्रामा इतना फ्लॉप क्यों हो रहा है. इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ ओके, लेकिन ये कि मे बी इन सम अदर प्लेसेस इट गोज पिक अप. I think you should watch it if you like Aiza and Zahid. I say watch it. Why not? Peace.